नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में जल्द ही शुरू होगा एसआईआर। कोलकाता, बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। बताया गया है कि आयोग ने 8 अगस्त को एक पत्र के माध्यम से राज्य को सूचित किया था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होने जा रहा है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर से संबंधित सुनवाई में पश्चिम बंगाल सरकार के वकील गोपाल शंकर नारायण ने यह जानकारी दी। साथ ही राज्य के वकील ने सवाल उठाया कि राज्य सरकार से चर्चा किए बिना चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को शुरू करने की दिशा में कैसे आगे बढ़ रहा है। स्वतंत्रता दिवस पर 5,000 पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती। आगामी शुक्रवार 15 अगस्त को रेड रोड पर आयोजित होने वाली परेड का फाइनल रिहर्सल बुधवार को किया गया। इस बीच कोलकाता पुलिस की तरफ से स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा की कड़ी तैयारी की गई है। लाल बाजार में कोलकाता पुलिस के ज्वाइंट सीपी हेडक्वार्टर मिराज खालिद ने कहा कि 15 अगस्त को पूरे महानगर में करीब 5,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जिसमें 1,000 से अधिक पुलिसकर्मी रेड रोड के आसपास के इलाके में तैनात रहेंगे। भाजपाइयों में मिथुन चक्रवर्ती ने भरा जोश। बांकुड़ा जिले में भाजपा संगठन के 2 अलग-अलग स्थानों पर कार्यकर्ता सम्मेलन में जाकर नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भगवा पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरा और उन्हें अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने की अपील की। बुधवार को उन्हें भाजपा के विष्णुपुर सांगठनिक जिले के सोनामुखी कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होना था, पर सोमवार रात तृणमूल नेता की हत्या के कारण सोनामुखी में बुधवार को भी सियासी माहौल तनावपूर्ण रहा। लिहाजा मिथुन चक्रवर्ती की बैठक सोनामुखी के बजाय बांकुड़ा में शिफ्ट कर दी गई। पूजा के बाद भवानीपुर विस क्षेत्र के उपचुनाव से जुड़े मामले की होगी सुनवाई। कोलकाता राज्य विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के 6 महीने के अंदर ही भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। इसे लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया गया था कि क्या किसी खास व्यक्ति को जीत दिलाने के लिए इस तरह से उपचुनाव कराया जा सकता है। उस समय राज्य के मुख्य सचिव ने एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि अगर उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नहीं हुए तो राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। मुख्य सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ वकील सायन बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मामला दायर कर सवाल उठाया था। शनिवार तक कोलकाता सहित कई जिलों में बारिश होने के आसार। कोलकाता, दक्षिण से लेकर उत्तर बंगाल के जिलों में फिर से बारिश होने की संभावना बढ़ गई है। कुछ दिनों से बारिश कम होने से गर्मी बढ़ गई थी। बुधवार को अलीपुर मौसम विभाग ने बताया कि मध्य बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। इस कारण बुधवार से ही कोलकाता समेत दक्षिणी जिलों में कहीं-कहीं गरज के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून की अक्षरेखा इस समय असम के हाफलोंग और दक्षिण पूर्व में मणिपुर के साथ जलपाईगुड़ी तक फैली हुई है। इसके अलावा मध्य बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात बना हुआ है। एपीएएस शिविर में स्थानीय लायगों ने बताईं समस्याएं। राज्य सरकार के आमादेर पाड़ा, आमादेर समाधान एपीएएस और द्वारे सरकार कार्यक्रमों के तहत बुधवार को महानगर के लाउडन स्ट्रीट में शिविर लगाया गया। इस शिविर में वार्ड 63 की पार्षद और बोरो 7 की चेयरपर्सन सुष्मिता भट्टाचार्य चटर्जी मौजूद रहीं। शिविर में स्थानीय लोगों ने अपने अपने क्षेत्र की जलापूर्ति, फुटपाथ की मरम्मत, सामुदायिक भवनों की मरम्मत सहित अन्य समस्याओं की जानकारी दी। साथ ही द्वारे सरकार पहल के तहत लोगों ने नए राशन कार्ड, लक्खी भंडार और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के लिए आवेदन किया। सिराजुद्दौला धरोहर के रखरखाव की अर्जी खारिज। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद में बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला की स्मृतियों के संरक्षण को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। बुधवार को मामले की सुनवाई कोर्ट के न्यायाधीश सुजय पॉल व न्यायाधीश स्मिता दास डे की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले का जनहित से कोई लेना देना नहीं है। हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया गया था
कि मुर्शिदाबाद में बंगाल के नवाब की संपत्तियां भागीरथी नदी में समा रही हैं। ये ऐतिहासिक विरासत हैं, इनका संरक्षण जरूरी है। ज्ञानशाला ही है संस्कारों के निर्माण की फैक्ट्री। मुनि जिनेश कुमार, कोलकाता। आचार्य महाश्रमण के सुशिष्य मुनि जिनेश कुमार, ठाणा 3 के सानिध्य में ज्ञानशाला दिवस का भव्य आयोजन जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा, कोलकाता पूर्वांचल ट्रस्ट द्वारा भिक्षु विहार में आयोजित किया गया। ज्ञानशाला दिवस कार्यक्रम में बृहत्तर कोलकाता के लगभग 332 ज्ञानार्थी व 126 प्रशिक्षिकाओं ने सहभागिता दर्ज की। संस्कारशाला विषय पर उपस्थित धर्मसभा को संबोधित करते हुए मुनि जिनेश कुमार ने कहा कि सुसंस्कार हमारे जीवन की धरोहर है, यह जीवन की सफलता की चाबी है। कोलकाता नगर निगम मेयर परिषद की बैठक में कई योजनाओं को मिली मंजूरी। कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम की अध्यक्षता में हुई मेयर परिषद की बैठक में कई योजनाओं को बुधवार को मंजूरी दी गई। इसके अंतर्गत छोटे भूखंडों पर नगर निगम ने वहां भी घर बनाने की अनुमति देना शुरू कर दिया है। जहां सड़कें टूटी हुई हैं, वहां पेवर ब्लॉक लगाए जाएंगे, जहां पिच नहीं बिछाई जा सकती। पानी जमा होने से सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। ढापा और गरिया ढाली ब्रिज की 2 जल परियोजनाओं का काम जनवरी में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा इससे जुड़े विभिन्न बूस्टर पंपिंग स्टेशनों सहित अन्य कार्यों की मंजूरी बुधवार को दे दी गई। मुख्य सचिव को तलब किए जाने पर दिलीप ने कसा तंज। राज्य सरकार व चुनाव आयोग के बीच टकराव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव आयोग के समन पर राज्य के मुख्य सचिव डॉ मनोज पंत बुधवार को नई दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग के कार्यालय में पहुंचे हैं। इसे लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद दिलीप घोष ने चुनाव आयोग द्वारा मुख्य सचिव को तलब किए जाने के संदर्भ में कहा कि पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में सारी गड़बड़ी यहां के कर्मचारियों ने की है। वे सरकार के इशारे पर काम करते हैं और उनके संरक्षक मुख्य सचिव हैं, इसलिए उन्हें सभी सवालों के जवाब देने होंगे। राज्य सरकार कर रही आलू किसानों की आर्थिक हत्या, शुभेंदु अधिकारी। कोलकाता हुगली राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के विधायक शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को राज्य सरकार पर सिंगूर और आसपास के जिलों में आलू किसानों की आर्थिक हत्या करने का आरोप लगाया। उन्होंने इसी के साथ भारतीय जनता किसान मोर्चा द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का आह्वान भी किया। शुभेंदु अधिकारी ने सिंगूर के रतनपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में 85% से अधिक निवासी कृषि पर निर्भर हैं और आलू उनकी मुख्य नकदी फसल है। भाजपा नेता ने दावा किया कि राज्य सरकार फरवरी तक 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 2.2 करोड़ बोरी आलू खरीदने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रही है। शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु से जल्द मिलेंगे प्रेसिडेंसी के पूर्व छात्र। प्रवेश परीक्षाओं में प्रश्न पत्र तैयार करने के मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कोलकाता प्रेसिडेंसी एल्यूमनाई एसोसिएशन द्वारा हाल ही में आयोजित एक बैठक में यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु से इस महीने के अंत में मुलाकात करेंगे। उनका उद्देश्य स्नातक प्रवेश परीक्षा में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के शिक्षकों को फिर से शामिल करवाने के लिए अनुरोध करना है। बैठक में कई सदस्यों ने यह शिकायत उठाई कि वर्ष 2015 से जेईई बोर्ड द्वारा आयोजित की जा रही स्नातक प्रवेश परीक्षाओं में प्रश्न पत्र तैयार करने की प्रक्रिया से प्रेसिडेंसी के शिक्षकों को बाहर कर दिया गया है। भारी बारिश से टूटा बांध, शुभेंदु का राज्य सरकार पर हमला। भारी बारिश के कारण मालदा जिले के मानिकचक ब्लॉक में भूतनी द्वीप का रिंग बांध टूट गया। लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपए के सरकारी धन से बना यह बांध निर्माण के कुछ महीने बाद ही टूट गया। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि फुलहर नदी के एक बड़े हिस्से में रिंग बांध टूट गया और भूतनी के दक्षिण चांदीपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में पानी घुसने लगा। उत्तर चंडीपुर, दक्षिण चंडीपुर और हीरानंदपुर ग्राम पंचायतों सहित भूतनी द्वीप में लगभग 1.5 लाख लोग रहते हैं।
भूतनी द्वीप के निवासी बाढ़ की आशंका से भयभीत हैं। 2026 में बंगाल में बदलाव भी होगा और बदला भी शुभेंदु। बैरकपुर राज्य विधानसभा में विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल सरकार पर जमकर हमला बोला। बुधवार को बीजपुर में भाजपा की एक रैली के पश्चात आयोजित एक सभा में श्री अधिकारी ने कहा कि 2026 में पश्चिम बंगाल में बदलाव भी होगा और बदला भी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कहती हैं कि बदला नहीं बदलाव चाहिए, लेकिन 2026 में भाजपा बदलाव भी करेगी और बदला भी लेगी। मालूम हो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता में आने के बाद अक्सर यह कहते सुना गया है कि तृणमूल बदला नहीं बदलाव चाहती है। जामुड़िया में पानी के लिए कोहराम नाराज लोगों ने किया चक्का जाम। जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र में पानी की गंभीर समस्या को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जामुड़िया के विभिन्न इलाकों में पानी की कमी के चलते लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को एक बार फिर चुरुलिया पंचायत क्षेत्र के निवासियों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। चुरुलिया से दोमहानी और जामुड़िया को जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क को सहपाड़ा और गोराईपाड़ा की महिलाओं ने अवरुद्ध कर दिया। उनका आरोप है कि पिछले कई दिनों से उन्हें पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। किसानों का अपमान करने वाले छोड़ें पद। हुगली राज्य के कृषि विपणन मंत्री बेचाराम मन्ना ने सिंगूर की घटना पर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसानों का अपमान करने वाले शख्स को विधानसभा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने मांग की कि शुभेंदु तुरंत विधानसभा की सदस्यता और विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दें। बेचाराम मन्ना ने आरोप लगाया कि आलू किसानों के मुद्दे पर आंदोलन करने के बहाने सिंगूर आए। शुभेंदु ने अपने समर्थकों के साथ किसानों की मेहनत से उगाई गई आलू की फसल को पैरों तले रौंद दिया। लहू का व्यापार रोकने को देश में बने रक्ताधान कानून। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल वॉलंटरी ब्लड डोनर्स सोसाइटी के सदस्यों ने राज्यपाल डॉ. सीवी आनंद बोस से मुलाकात की। संस्था की ओर से राज्यपाल के माध्यम से भारत सरकार को राष्ट्रीय रक्ताधान कानून बनाकर उसे सख्ती से लागू करने की मांग पर एक ज्ञापन भेजा गया। संस्था की ओर से देश भर में रक्त आदान प्रणाली के अधिक निष्पक्ष, सुरक्षित व वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए एकल कानूनी ढांचा बनाने की अपील की गई है। संगठन की ओर से बताया गया कि राष्ट्रीय रक्त आदान कानून लागू करने से रक्त आदान प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा और विस्तार मिलेगा, रक्त भंडारण, परिवहन व आपूर्ति के संदर्भ में पूरे देश में एक समन्वित नीति लागू की जाएगी, अवैध या व्यावसायिक रक्त व्यापार को रोका जा सकेगा। एसआईआर के खिलाफ अधीर ने निकाली रैली, आयोग पर उठाए सवाल। कोलकाता एसआईआर सहित अन्य मुद्दों को लेकर बुधवार को प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से सुबोध मल्लिक स्क्वायर से धर्मतला तक एक विरोध जुलूस निकाला गया। जुलूस का नेतृत्व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने किया। जुलूस में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे। धर्मतला में जुलूस आकर खत्म हुआ, जहां एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि आज पूरे देश में एसआईआर को लेकर चर्चा चल रही है। बंगाल में भी इसे लेकर चर्चा हो रही है। अवैध बालू खनन पर डीएम का औचक अभियान, माफियाओं में मचा हड़कंप। बीरभूम अवैध बालू खनन के खिलाफ मंगलवार मध्यरात्रि को बीरभूम के जिलाधिकारी विधान राय ने पुलिस और अन्य अधिकारियों के साथ औचक अभियान चलाया। इस दौरान बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया। डीएम ने जिले के नानूर के पालितपुर और प्रतापपुर में विशेष अभियान चलाकर अजय नदी से अवैध खनन को पकड़ा। अभियान के दौरान पाया गया कि अजय नदी के बांध को काट दिया गया था। लोचन दास सेतु नतून हाट से सटे क्षेत्र में सेक्शन पाइप का इस्तेमाल कर नदी से बालू निकाला जा रहा था। मौके से 15 डंपर, 4 उत्खनन मशीन और 2 नावें जब्त की गईं। सिनेमाघरों में बांग्ला फिल्मों का प्रदर्शन अनिवार्य। बांग्ला फिल्म उद्योग यानी टॉलीवुड इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े कदम के तहत पश्चिम बंगाल सरकार ने बुधवार को राज्य भर के सभी सिनेमाघरों के लिए हर दिन प्राइम टाइम के दौरान क्षेत्रीय फिल्में दिखाना अनिवार्य कर दिया।
यह जानकारी बुधवार को राज्य के बिजली मंत्री अरूप विश्वास ने एक संवाददाता सम्मेलन में दी। इस मौके पर राज्य के सूचना व संस्कृति राज्य मंत्री इंद्रनील सेन भी उपस्थित रहे। श्री विश्वास ने बताया कि प्राइम टाइम को अपराह्न 3 बजे से रात्रि 10 बजे के बीच की अवधि के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो आमतौर पर सिनेमा घरों में सबसे अधिक दर्शकों के आने का समय होता है। आयोग के निर्देशों पर 21 तक अमल करेगी राज्य सरकार। कोलकाता, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत बुधवार को निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश हुए। आयोग ने उन्हें मतदाता सूची पुनरीक्षण में कथित अनियमितताओं को लेकर दागी अधिकारियों को निलंबित नहीं करने के राज्य सरकार के फैसले पर स्पष्टीकरण देने के लिए तलब किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्य सचिव ने चुनाव आयोग को आश्वस्त किया है कि आगामी 21 अगस्त तक आयोग के निर्देशानुसार संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। रानीगंज में मारपीट व छीना-झपटी के खिलाफ सड़क पर उतरे किन्नर। रानीगंज अंडाल इलाके के कुछ किन्नरों ने बुधवार को रानीगंज थाना के सामने प्रदर्शन किया और सड़क जाम कर दिया। उनका आरोप है कि मनोज डोम नामक एक व्यक्ति, जो खुद को किन्नर बताता है, उनके साथ मारपीट और छीना-झपटी कर रहा है। किन्नरों ने करीब 2 घंटे तक प्रदर्शन किया। किन्नर समुदाय की प्रमुख बिट्टन तिवारी ने आरोप लगाया कि रानीगंज का रहने वाला मनोज डोम दरअसल एक पुरुष है, जिसके 2 बच्चे भी हैं। वह किन्नर बनकर असली किन्नरों के काम में बाधा डाल रहा है और उनके साथ शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार कर रहा है।